नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंदवरनीमि चंदम कलंकं गुणरयन भूषनुदयं जीवसपरुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। गोमटसार जीव कांड में हम सभी ने अभी तक चौथे गुणस्थान तक का वर्णन पढ़ा है और कुछ बातों को कल समझ के आज हम पांचवा जो गुणस्थान है उसको समझेंगे और फिर बाद में जो शंकाएं थी कल की उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा विलंब हो गया, आज मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन था, इस कारण क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, चलिएगा। हाँ, प्रश्न बाद में ले लेंगे, थोड़ा हम पहले पढ़ लेते हैं। चलिएगा, गाथा नंबर 30 सबको निकालनी है। गाथा नंबर 30 अपने ग्रंथ में और या फिर स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, चलिएगा उच्चारण करते हैं। पंचन खानुदया दो, पंचन खानुदया दो, संजम भावो न हो दिनवरिम तू, संजम भावो न हो दिनवरिम तू, हो वदो हो दित दो, थो वदो हो दित दो, देशवदो हो दिपंचमो, देशवदो हो दिपंचमो। एक साथ बोलेंगे। पंचन खानुदया दो, संजम भावो न हो दिनावरिम तू, थो वदो हो दित दो, देश वदो हो दिपंचमो। क्या कह रहे हैं? पंचम गुणस्थान की व्याख्या यहाँ पर हो रही है। पंचम गुणस्थान का अर्थ होता है संयम और असंयम जहां पर हो। देखो, एक सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है जहां सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का उदय एक साथ चल रहा है। लेकिन ये ऐसा मत समझना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो व्रत है वो एक देश व्रत है। यहाँ संयम और असंयम कहा है तो असंयम मतलब ये मत समझना कि इंद्रियों का या प्राणी संयम का नहीं है, संयम है लेकिन एक देश संयम है। ये थोड़ा समझना, फिर हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, यहाँ पर पंचन खानु मतलब प्रत्याख्यानु। तो जो प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय है, प्रत्याख्यानु उदयादो, तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भावो, संयम भाव न होदी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। कहां पर? पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। इस कारण से संयम भाव न होदी, संयम भाव नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर संयम भाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर उदय चल रहा है।
लेकिन थो वदो मतलब थोड़ा व्रत, मतलब एक देश, देश वदो, तो देश व्रत क्यों होता है? क्योंकि जो उसके ऊपर का है, कौन सा? अप्रत्याख्यानावरण, तो अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, उसका जो ऊपर का है उसका अप्रत्याख्यानावरण, उसका उदय नहीं है, तो देश वदो, इस कारण से देश व्रत मतलब एक देश व्रत होते हैं किसके? पंचमो, पंचम गुणस्थान के। क्या कह रहे हैं? इस गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। यही पंचम गुणस्थान कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यही पंचम गुणस्थान कहलाता है। क्या कह रहे हैं? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पंचम गुणस्थान में पूर्ण संयम तो नहीं हो पा रहा है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहने से यहाँ पर एक देश व्रत होते हैं, मतलब एक देश व्रतों को धारण करते हैं। इस कारण से इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। यही पंचम गुणस्थान कहलाता है। कैसा है ये देश विरत गुणस्थान? परिणाम तो कह रहे हैं देश विरत अर्थात अनुव्रत पालन रूप, अनुव्रत पालन रूप इनके परिणाम हैं। और ये क्यों है? क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अनुदय हो गया। ये देश व्रत हो गए मतलब अनुव्रत का पालन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो कषाय चौकड़ी जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये दो कषाय की चौकड़ी का अनुदय यहाँ पर हो गया। और पूर्ण संयम का अभाव है, पूर्ण संयम यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर उदय चल रहा है। तो हिंसादि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। हिंसा आदि 5 पापों के त्याग को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और एक देश त्याग को अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रत पंचम देश विरत गुणस्थान में होते हैं। एक देश त्याग को अनुव्रत, पूर्ण देश त्याग को महाव्रत। तो संपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं। और महाव्रत प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानों में होते हैं। तो अनुव्रत या महाव्रत धारण करने मात्र से गुणस्थान परिवर्तन नहीं हो जाता। व्रत के धारण के साथ में अप्रत्याख्यान आदि कषायों के उदय का अभाव होने पर देश विरत अथवा प्रमत्त विरत आदि गुणस्थान होते हैं। विषय समझ में आ रहा है? हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने अनुव्रत धारण कर लिए मतलब गुरुजी से नियम ले लिया 2 प्रतिमा का, तो हम तुरंत पंचम गुणस्थान वर्ती हो गए। देखो, बाह्य दृष्टि से तो पंचम गुणस्थान के योग्य हम बन गए, लेकिन अंतरंग में उनका गुणस्थान कौन सा चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता है। मान लो मुनि महाराज हैं, दिगंबर अवस्था में हैं, पिंची कमंडल धारी हैं, लेकिन अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हमको मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं मालूम है। इस कारण से व्रत धारण के साथ में अंतरंग में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इन कषायों के उदय का अभाव होना चाहिए, तभी जाके देश विरत या प्रमत्त विरत आदि गुणस्थान होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर संयमा संयम कैसे? तो बताते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, इनका उदय नहीं है तो क्षय हो गया। इन्हीं का सदवस्तारूप उपशम। प्रत्याख्यान सर्वघाती संज्वलन देशघाती प्रकृति का उदय। तो प्रत्याख्यान के सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है और संज्वलन की देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है। इस कारण से यहाँ पर सकल चारित्र का घात हो रहा है, मतलब पूर्ण संयम नहीं हो पा रहा है। लेकिन संयम कौन सा होगा? देश संयम इनका हो जाएगा। तो देश विरत गुणस्थान में प्रतिमाएं कौन सी होती है?
देश विरत गुणस्थान में होने वाली 11 प्रतिमाएं हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इन प्रतिमाओं के विषय में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे कल की कक्षा में, क्योंकि इन प्रतिमाओं को भी समझना जरूरी है। कल की मतलब कल, हाँ, कल की छुट्टी रहेगी सोमवार की कक्षा में। ठीक है, थोड़ा सा एक गाथा और कर लेते हैं पंचम गुण स्थान की, फिर हम समझेंगे। हाँ, 31 नंबर की गाथा ग्रंथ में देखिए। जो तस वहाऊ विरदो, जो तस वहाऊ विरदो, अविरदवतः यथावर वहादो, अविरदवोतः यथावर वहादो, एक समयं मि जीवो, एक समयं मि जीवो, विरदा विरदो जिने कमई, विरदा विरदो जिने कमई। एक साथ बोलेंगे। जो तस वहाऊ विरदो, अविरदवतः यथावर वहादो, एक समयं मि जीवो, विरदा विरदो जिने कमई, विरदा विरदो जिने कमई। क्या कह रहे हैं? जो तस वहाऊ विरदो, अविरदो तहय थावर वहादो। देखो क्या कह रहे हैं। जो त्रस होते, तस मतलब त्रस, ठीक है ना। तो तस वहाऊ, तसव हाऊ विरदो और थावर वहादो। अब यहां पर कह रहे हैं जो त्रस कायिक जीव होते हैं, तो जो त्रस होते हैं, तस वहाऊ मतलब त्रस जीवों की घात करना, घात करना मतलब हिंसा करना। तो जो त्रस जीवों की हिंसा से तो विरध है, मतलब विरक्त है। इस कारण से वह क्या हो गया? व्रती हो गया। अविरदवोय थावर वहादो। लेकिन अभी थावर जीवों की जो हिंसा है उसका त्याग नहीं हो पाया है, इस कारण से वह अविरदी है, मतलब अव्रती है। एक समयम्य जीवो, और ऐसा जीव एक समयम्य मतलब एक समय में, विरदा विरदो विरत और अविरत होता है, जिन्हें कमई। ऐसा किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने। तो जो जिनेन्द्र देव ने अद्वितीय श्रद्धा को रखता हुआ त्रस की हिंसा से विरत और उसी समय में स्थावर हिंसा से अविरत होता है, उस जीव को विरता विरत कहते हैं। विरता विरत मतलब क्या? एक ही काल में विरता विरत कैसे? तो विरत मतलब त्रस हिंसा का त्यागी है, अविरत मतलब स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। त्रस जीव कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। स्थावर जीव कौन से? 1 इंद्रिय जीव। तो स्थावर जीव की हिंसा का भी त्याग नहीं किया है। हाँ, त्रस जीव की हिंसा का त्याग अभी किया है। इस कारण से वह जीव एक ही काल में विरक्त और अविरक्त दोनों होते हैं। ऐसा यह जो देश विरत गुणस्थान है, इस देश विरत गुणस्थान के अन्य नाम भी क्या क्या है? विरता विरत, संयमा संयम, देश संयम और देश चारित्र। गुणस्थान कौन सा है?
गुणस्थान है पांचवा। परिणाम कैसे है? परिणाम दोनों भी एक साथ चल रहे हैं। कौन कौन से दोनों एक साथ चल रहे हैं? वह जीव व्रती भी है, वह जीव अव्रती भी है, वह जीव संयमी भी है और वह जीव असंयमी भी है। मुख्य कारण है अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से क्या हो गया? उसने एक देश जो त्याग है वह त्याग तो कर लिया, ठीक है, एक देश त्याग तो कर लिया, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से अभी संपूर्ण त्याग नहीं हो पाया। अब जो एक देश त्याग कर लिया, एक देश त्याग करना मतलब क्या करना? एक देश त्याग करना मतलब अनुव्रतों का धारण करना। अनुव्रतों को तो धारण कर लिया है, अनुव्रतों में 11 जो प्रतिमा है 11 प्रतिमाओं को भी धारण कर लिया है, लेकिन अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय की सर्वघाती प्रकृति का उदय है। इस कारण से इस जीव ने अभी संपूर्ण रूप से संयम को धारण नहीं किया है। ऐसा गुणस्थान वर्ती पंचम गुणस्थान वर्ती जीव कहलाता है, जो व्रति और अव्रति एक साथ है। इसमें सर्वोत्कृष्ट पद आता है आरिका माता जी का, ऐलक महाराज जी का, और दूसरा पद आता है क्षुल्लिका माता जी हो गए या क्षुल्लक महाराज जी हो गए। एक बात ध्यान रखना, क्षुल्लक क्षुल्लिका हम बोलते हैं और बोलते बोलते ऐलक ऐलिका भी बोलते हैं। देखो, आरिका माता जी होती है या फिर क्षुल्लिका माता जी होती है, ऐलिका उसमें नहीं होती है। हाँ, जो मतलब पुल्लिंग जीव है तो उनको जो पुरुष है उनके दिगंबर अवस्था एक होती है, ऐलक अवस्था एक होती है, क्षुल्लक अवस्था एक होती है। क्षुल्लक अवस्था में दुपट्टा और लंगोट रहते हैं, ऐलक अवस्था में मात्र लंगोट रहता है, और दिगंबर तो हम सभी को मालूम है ही। माताजियों में जो माताजी है वो माताजी ही ऐलिका है एक तरह से, अलग से ऐलिका कोई पद नहीं होता है। तो आरिका और शुल्लिका, ऐलिका नहीं होता है। हम बोलते 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 शुल्लक शुल्लिका ऐलक ऐलिका, ऐसा नहीं। आरिका, ये बात थोड़ी समझने की है, क्योंकि फिर वो और क्या करेंगे, इसलिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो पंचम गुणस्थान है, इस पंचम गुणस्थान की विशेषताओं को भी अभी लेना है, लेकिन हम उसको कल की कक्षा में लेंगे, प्रतिमाओं को भी लेंगे। कल एक जो प्रश्न आया था, उद्वेलना मतलब क्या? देखो, उद्वेलना का अर्थ होता है व्याकुलता। जब जीव शुभाशुभ भावों में उलझकर अशांत हो जाता है तो कहा जाता है उसके भीतर उद्वेलना हो रही है। तो क्या कहा गया है? जीव यदि स्वरूप विस्मृति करके पुद्गल की आसक्ति में डूबता है तो वह मोह के वशीभूत होकर उद्वेलना करता है। प्रमाद और कषाय जीव को चंचल करते हैं, यही चंचलता मानसिक हलचल है और यही हलचल उद्वेलना है। देखो, जब जीव आर्त रौद्र ध्यान करता है तो उसका मन उद्वेलित रहता है, और शुक्ल ध्यान में जो है यह मन जो है वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से उद्वेलना मतलब क्या है? एक तरह से उलझना, उद्वेलना का अर्थ ये होता है। अब जो उद्वेलना हम पढ़ रहे हैं जैन आगम के अनुसार, उस उद्वेलना का अर्थ होता है प्रमाद आदि और कषाय आदि जो बंध के हेतु हैं, इनमें जीव की जो चंचलता होती है वह चंचलता मतलब आराम से जीव उलझ जाना, उसको कहते हैं उद्वेलना। अब रागादि कषाय है, रागादि कषाय ही एक तरह से उद्वेलना है। इन कषायों के कारण ही जीव क्या होता है? मोह आदि के वशीभूत होकर उद्वेलित हो जाता है। इस तरह से उद्वेलना को यहाँ पर हमको समझना चाहिए। अभी और दो तीन बातें उद्वेलना की है, वो समय समय पर आएगी और उसको हम और अच्छे तरह से समझते हुए चलेंगे। अनिता दीदी जी बोलिए।
भैया जी एक तो ये पूछना था, वो कल जो चल रही थी उसमें ये कि सम्यक दृष्टि जीव जो दो या तीन या एक या दो ही होते हैं, इससे नहीं। तो एक बार हमने आरएल साहब से चर्चा हुई थी, तो तब वो पढ़ा रहे थे, तो हमने उन्होंने बोला था दो एक संख्या नहीं होती, विरले होते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव विरले मिलते हैं, विरले होते हैं। तो फिर हमने बोला विरले की क्या परिभाषा है? तो बोले जीवों की संख्या बहुत है। जीवों की संख्या कितनी? उसमें 1000 में एक, ये मान लो, रेशो बनाओ, इस तरह से माना जाएगा। तो ये शायद किसने उसमें बताया था ये? एक बार कुछ आरएल साहब, रतन लाल जी बेनाना साहब से एक बार हम जब बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सबकी बातें। तो अच्छा उसकी ठीक है ना। संख्या को देखो, उन्होंने जो विस्तृत नहीं जो किया पढ़ने था। में आया था तो वो यही है लगभग, फिर भी इसको और शास्त्र में देख के कल की कक्षा में ले लूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, और एक भैया जी एक निवेदन था कि आप टेस्ट लेने वाले थे, हमारी कई सारी क्लासेस शुरू शुरू की छूट गई, हम पढ़ लेंगे, आप एक बार तो थोड़ा टाइम और दे दीजिए ना, मतलब अभी नहीं कल देखो, ना अभी लेके। क्या होगा, गुरुवार से पर्यूषण पर्व हमारा शुरू हो जाएगा। तो हाँ। गुरुवार से क्लास की 10 दिन छुट्टी रहेगी, क्योंकि पर्यूषण पर्व में मैं बाहर जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं जबलपुर जा रहा हूँ। तो पहले कोलकाता हुआ था, बाद में अभी जबलपुर कर दिया है, लाड़गंज जा रहा हूँ। तो 10 दिन वैसी कक्षा बंद है। तो उससे पहले जो हमारी तैयारी हुई है उस पर एक पेपर होना जरूरी है। तो सोमवार की बजाय वो पेपर मैं मंगलवार को लेता हूँ, इतना करता हूँ। क्योंकि बुधवार को हाँ फिर थोड़ा आपको रिजल्ट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि गुरुवार से तो कक्षा को छुट्टी है 10 दिन की। तो इसलिए पेपर ठीक है उसी भैया। समय होना जरूरी है। तो ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आंसर आएंगे या टिक टिक करवाने कैसे आएंगे? उसका एक स्वरूप मैं आपको कल भेज दूंगा ग्रुप पर। ठीक है भैया जी। हाँ, ठीक है, मंगलवार को ले लीजिएगा फिर आप। ठीक ठीक, मंगलवार को ले। ठीक है। हाँ, श्रीमती रज्जो जी जैन बोलिएगा। ये जी जो गाथा हमारी किताब में है 31 नंबर की, उसके नीचे ये लिखा है, संत सुत्त पृष्ठ 175, गाथा नंबर 112, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो कहाँ से ली गई है, ये पहले हमने हाँ समझा था संत। ना कि ये जो गाथाएं है ये संकलन है। ये आचार्य हाँ। महाराज ने स्वयं नहीं लिखा है, तो वो कहाँ से अच्छा, उद्धृत होगी वो लिखा होगा। तो ये संत सुत्त कौन सा ये ग्रंथ है? संत सुत स्पष्ट लिखा है क्या? नहीं, सुत्त के आगे जीरो बना हुआ है, अधूरा है, जैसे सुत्त। नहीं नहीं, फिर वो कुछ नाम होगा उसका, मुझे फोटो भेजना, मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपके फोन पे भेज दी हूँ फोटो। हाँ, व्हाट्सएप भेज दो, मैं बोल देखता हूँ। आपके फोन पे भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप। भेज दिया है क्या आपने? हाँ, आपने भेज दिया, अभी भी भेजा है। संत सबसे नीचे सुत देखिए। गाथा नंबर 112। नहीं, ये जो है ना, इसका इसका पूरा रूप किताब के पीछे होता है, वो देख लेना आप एक अच्छा। बार। हम्म। अच्छा। हाँ अच्छा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। आराधना दीदी जी जैन बोलिए। बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, भैया जी हमको जय। पीडीएफ भेज दीजिए ना। हाँ भेजता हूँ ना, कल भेजता हूँ ना। किताब में जरा अभी कल कल लैंग्वेज, मैं भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा कल। हाँ, लैंग्वेज हार्ड लगती है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है भैया जी। नहीं, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, कल भेज देता हूँ मैं। हाँ। ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जय जय। सैमसंग लिखा है, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये मंगलवार को मेरे को जाना है शिखर जी। हम लोग शिविर हम्म। में जा रहे हैं, तो हम तो रास्ते में होंगे, हम कैसे टेस्ट दे पाएंगे? ठीक है ना, आप वहां पहुंचने के बाद दे देना, एक दिन लेट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन सात की तो आप बराबर एक सात की थोड़ा सा बैठ के समय शिखर जी में बढ़िया पेपर दो, लेकिन। तो दोपहर में दे लेंगे, फिर आपको सबमिट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखो, इसमें मुझे सब पर विश्वास है, क्योंकि आगम में है, तो इसमें कोई ऐसा चीटिंग की बात है ही नहीं है। ठीक है भैया जी, बस वही लग रहा था, हम तो रास्ते में होंगे अब, और फिर ना अब ना ना, ठीक है ना। यही है पहले कि तो मैं 10-12 मोबाइल दिन का ही अब। सोच रहा था, टिक करने का ही, लेकिन क्या है, इसके प्रश्न जो है थोड़ा सा लिखने का अभ्यास अभी से होना चाहिए। कर तो लेंगे आप, क्वेश्चन चिंता नहीं। आंसर आएंगे कि ऑब्जेक्टिव आएंगे वही? नहीं, देखो, 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, 10 मार्क के रिक्त स्थान ले लेंगे, 10 मार्क के वो मतलब 5 मार्क के सही गलत, 5 मार्क की जोड़ियां लगाओ। और बाकी जो प्रश्न है 30 हो गई है, 20 मार्क का जो है तो प्रश्न ले लेंगे।
तो प्रश्न लिख के देना पड़ेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, लिखना है आपको, ऑनलाइन? कॉपी पे लिख के फिर उसके फोटो आपको अपने पास ही रखना है, भेजना नहीं है मुझे। फिर मैं उसकी उत्तर पत्रिका ग्रुप पर भेजूंगा, तो खुद ही चेक ओके। करके रखना है कि कितने तो मार्क आ गए। अच्छा, तो पेपर सबमिट नहीं करना? ना ना ना, वो आपके पास ही रखना है, और सारे पेपर संभाल के रखो, लास्ट में बहुत अच्छे ओके, से रिवीजन के लिए काम आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी ना आपका। ना, कोई बात नहीं, ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए इतना कर लेते। भारती दीदी जी, हाँ बोलिए। भारती दीदी जी अनम्यूट कीजिए जल्दी से। भारती जी, रव ने लिखा है, अनम्यूट कीजिए। जय जितेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ, आपने अभी जो बताया था अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान क्या उदयाभावी क्षय सद अवस्था हाँ रूप उपशम हाँ, वितरागता, ये लाइन नहीं समझ में आई, ये बता दे क्या बताया तो। मतलब देखो वहां पे जो वीतराग रूपी परिणाम आए हैं, विराग रूपी परिणाम, वो हम्म अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का सदवस्तारूप उपशम हो गया, मतलब वो दब गई। और हाँ और उन्हीं का उदयाभावी क्षय, वो उदय में नहीं आ रहे, उसके अभाव में उनका क्षय माना जाता है। तो हम्म इस कारण से वहां पर वीतरागता आ गई, मतलब संयम आ गया। हम्म और असंयम क्यों है? असंयम इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रत्याख्यान और संजुलन का उदय अभी चल रहा है, इस हम्म, कारण से। तो वीतरागता मतलब संयम वहां पर है। अच्छा ठीक। जय हम्म, जिनेंद्र। जी जी। ठीक है, इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधानिम त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देवी।